महारेरा के नियमों के अनुसार हर रजिस्टर्ड एजेंट को फॉर्म 6 यानी कि हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट HPR फाइल करना अनिवार्य है। यह फॉर्म 6 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए 20 अप्रैल 2025 तक फाइल करना जरूरी है। अगर यह रिटर्न समय पर फाइल नहीं किया गया तो पेनल्टी भी लग सकती है। नमस्कार, मैं सीए सुभाष पानगांवकर आपका CASP एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यह फॉर्म 6 महारेरा के वेबसाइट पर कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको महारेरा के वेबसाइट पर जाना है। उसका एड्रेस है maharera.maharashtra.gov.in। तो आप गूगल पे सर्च बार में महारेरा महाराष्ट्र टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर जो वेब लिंक आएगी उस पर आप क्लिक कीजिए तो महारेरा का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ लॉगिन करना है तो आप यूजर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। एक पॉपअप मैसेज आएगा, वहां पे आप यस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद और एक मैसेज आएगा, यहाँ पे एजेंट्स एंड अलॉटीज टू कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिए। फिर आपका यूजर लॉगिन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कीजिए। आपका अब महारेरा के वेबसाइट पे जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको साइड मेनू बार में जो HPR है, हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का मेनू है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए H1 और H2 ऐसे दो आपको दिखाई देंगे। तो H2 जो है वो हाफ ईयरली सेकंड पार्ट जो है अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक, यहाँ अभी आपको ये ग्रे कलर में इनएक्टिव दिख रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से आपको ये ग्रीन कलर में एक्टिव दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म 6 ओपन हो जाएगा। अगर आपका 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्राइमरी मार्केट में महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में कोई भी बिलिंग नहीं हुआ है, फिर भी आपको आपका नील रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये नील रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान है। जब आपका फॉर्म 6 ओपन हो जाएगा तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है। बस आपका नील रिटर्न सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक कोई महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इनवॉइस रेज किया है तो आपको वो टेबल बी में रिपोर्ट करना जरूरी है। तो कैसे रिपोर्ट करना है वो अब देखते हैं। पहले आपका जो टेबल ए में आप जिस प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड है एज अ रियल एस्टेट एजेंट, उनके नाम और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो आपने जिस प्रोजेक्ट में बुकिंग दिया है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में सेकंड प्रोजेक्ट में आपने कोई इनवॉइस रेज किया है तो उसमें आपको सामने जाके ऐड ट्रांजैक्शन करके क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक आपको ऐसा पॉपअप मेनू आ जाएगा। इसमें जो महारेरा का जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसका नाम है वो यहाँ पे अपने आप आ जाता है। उसके सामने आपको फिर यहाँ पे जिस तरह का भी प्रोजेक्ट में यूनिट है, 1 BHK, 2 BHK, ऑफिस, शॉप, तो वो आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद वो रेसिडेंशियल है या नॉन रेसिडेंशियल है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन यूनिट नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टावर ए में 506 नंबर का फ्लैट का बुकिंग दिया है तो यहाँ पे आपको मैन्युअली बिल्डिंग ए फ्लैट नंबर 506 ऐसे टाइप करना है। और उसके बाद इस बुकिंग के लिए आपने जो इनवॉइस रेज किया है तो उसकी इनवॉइस की डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक कैलेंडर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो इनवॉइस की डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद इनवॉइस में आपका जो ब्रोकरेज चार्ज किया है, जो ग्रॉस ब्रोकरेज है, उस अमाउंट को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव के टैप टिक करना है। ऐसे जितने भी इनवॉइसेस है जिस भी प्रोजेक्ट में है वो एक एक करके आपको जैसे आप सेव करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टेबल बी में वो सारे डिटेल्स सेव होते जाएंगे। अब समझिए कि आपने इनवॉइस तो रेज किया है लेकिन टेबल ए में उस प्रोजेक्ट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है,
तो उस केस में क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। तो जब आप फॉर्म 6 ओपन करते हैं तो टेबल ए के ऊपर आपको देखेंगे ऐड प्रोजेक्ट करके एक मेनू है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो एक मैसेज ऐसे पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ डालना है, उसका प्रोजेक्ट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और वो वेरीफाई करने के बाद आपको ये ऐड प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। सो ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके टेबल ए में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट के सामने जो टैब होगा ऐड ट्रांजैक्शन डिटेल, उस पर क्लिक करके आपको जो भी इनवॉइस है उसके डिटेल्स टेबल बी में इंसर्ट करने के लिए आप वो ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। अब टेबल सी में जो है उसमें आपको जो डिटेल्स देने होते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफिसर और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स के डिटेल। तो अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी चेंजेस नहीं है प्रिंसिपल ऑफिसर और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स के बारे में, तो आपको कुछ भी करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर चला गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, या आपने जब रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जो डिटेल्स दिए थे प्रिंसिपल ऑफिसर और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स के, उसमें अगर कुछ चेंज है तो आपको ये डिटेल्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करने हैं, तो आपका जो वेब पेज है तो HPR के ऊपर आपको एक यहाँ पे अपडेट करके जो मेनू दिखता है वहां पे क्लिक करना है और उसके बाद जो टर्नओवर डिटेल्स है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद फिर आपको प्रिंसिपल ऑफिसर के सारे डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने हैं और उसके नीचे फिर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स के डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। ये फिलअप करने के बाद नीचे आपको सेव करना है। ये सेव होने के बाद आपके सारे डिटेल्स फॉर्म नंबर 6 में दिखाई देंगे। तो जब ये डिटेल्स भरे जाएंगे तो आपका जो फॉर्म 6 है उसमें टेबल बी और टेबल सी यहाँ सारे डिटेल्स के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको ये सारे डिटेल्स ठीक से वेरीफाई करने हैं और फिर ये फॉर्म अपलोड करना है। तो ये था फॉर्म नंबर 6 महारेरा के वेबसाइट पर अपलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मुझे यकीन है कि आप भी आपका फॉर्म 6 बहुत आसानी से अपलोड कर पाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कलीग्स तक इसे शेयर कीजिए। टाइमली फॉर्म नंबर 6 फाइल करके पेनल्टी से बचिए। हैप्पी फाइलिंग। धन्यवाद।